नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। और जैसे परीक्षा में जाओ तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करके जाना मेरे भाई, क्योंकि ऐसे सवाल आने की चांस रहते हैं। ठीक है, 80% तक रेशो रहता है ऐसे सवालों का आने का। पहला सवाल है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता। यानी कि जो आमिर है वो सलमान से 4 घंटे अधिक लेता, 4 घंटे अधिक। अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर देता तो वो सलमान से 2 घंटे कम समय लेता। कब से? जब चाल दुगनी कर दे। तो अंतर कितने का आया? 6 घंटे का। वो कह रहा आमिर की गति बताओ, आमिर की गति बताओ। अगर आमिर पहली ही चाल से चलता तो समय कितना लेता थी? दुगना लेता, यानी कि 12 घंटे का समय लेता। तो वो कह रहा चाल बताओ, तो 60 किलोमीटर 12 घंटे में तय की, यानी कि 12 पंजे 60, तो यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर आई? चाल निकल कर आई। एक और सवाल, ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में, यानी कि स्पीड ये दे रखी है भाई। ए और बी की जो गति दे रखी है, जो स्पीड दे रखी है, वो 3:5 है। जबकि सवाल में कहा कि ए 15 घंटे में 45 किलोमीटर। तो ए 15 घंटे में 45 किलोमीटर, तो 15 × 45, यानी कि ए की स्पीड कितनी निकल कर आई? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसका 10 गुना। तो भाई बी की स्पीड कितनी निकल कर आएगी? 5 का 10 गुना, 50 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल में कह रहा बी द्वारा 2500 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी कि 2500/50, तो ये कितना आ जाएगा जी? ये निकल कर आएगा 50 से 5, यानी कि 50 घंटे। यानी कि बी जो है वो 2500 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा जी? वो 50 घंटे का समय लेगा। एक और सवाल ये है जी, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई 0.35 ये है जी 8.5 8.5 और 8.5 इस तरीके से दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? 0.35 5.8 5.8, देखिए 5.8 5.8 5.8 इस तरीके से 5.8 पर बार लगा। अब देखिए हम कैसे चलेंगे, जब इसको तोड़ेंगे बार को कैसे हटा देंगे। हम इस तरीके से चलेंगे हर के लिए, जिस पर बार है उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उस पर के लिए 0। और 358 में से हम घटाएंगे 3, जिस पर बार नहीं है वो। तो ये कितना हो जाएगा? 355 बटे कितना आया जी? 990। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। एक और सवाल देखें, दो लघु संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक गुणनफल दिया हुआ, अगर उनमें से एक संख्या 60, दूसरी संख्या, मैंने आपको बताया था भी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर किसके होता है जी? वो होता है जी एचसीएफ और गुणा एलसीएम के। तो दोनों संख्याओं का नहीं जी, एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ जी? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 540। 0 से 0 6 से हम काटेंगे 9 बार, यानी कि दूसरी संख्या जो निकल कर आई वो 9 निकल कर आई। बस भाई एक और सवाल देखें, रवि और सुमित 2:3 के अनुपात में वेतन है। वेतन का अनुपात, यदि दोनों के वेतन में 4000 बढ़ाया जाए, पहले अनुपात था 2 और 3, अब वो कह रहा था दोनों में वेतन में कितना बढ़ाया थी? 4000, तो वृद्धि होगी, नया अनुपात ये हो गया। तो अनुपात बराबर करो। अनुपात बराबर कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझें जी। 40 और इसका 17 का अंतर है, और यहाँ पर 1 का। हम कर सकते हैं 17 दूनी 34, और ये आज 51, और ये आएगा 40 और 57। यहां पर देखिए कितने की वृद्धि हुई? 6 की वृद्धि हुई। जबकि सवाल में कह रहा 4000 की प्रत्येक पर वृद्धि की गई। सुमित का वर्तमान वेतन है। सुमित कहां से? सुमित का वर्तमान वेतन आपको बताना, वर्तमान वेतन। यदि मैं 2 से काटता हूं 3, 2 से काटते हैं 2, ये 2000 निकल कर आया। तो वर्तमान वेतन बताना। वर्तमान सुमित का वर्तमान वेतन कौन सा जी? रवि और सुमित। ये जी 57, 19 30 57 और 19 दूनी 38, यानी कि 38,000 क्या निकल कर आएगा? हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा सुमित का वर्तमान वेतन, क्योंकि वृद्धि के बाद वो वेतन पूछ रहा है। वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा तो हमें बताना। वर्तमान वेतन ये दिया हुआ, यानी कि 17 हो जाएगा। 17 19 30 57, ठीक है। तो 57 की वैल्यू कितनी आएगी? 19 की। यहाँ पर हमने गुणा करिए, 19 दूनी 38, ठीक है। इन सवालों को देख के जरूर जाना, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नजर देख के जाना। जय हिंद।